अगर योगेंद्र यादव आज पब्लिक के सामने आ जाए तो पब्लिक इतना मारेगी उसे कि उसकी टट्टी पेशाब सब निकल जाएगी, या ये राकेश टिकैत आ जाए। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले के अंदर एक दूसरे ही धर्म का झंडा फहरा दिया जाता, पूरे देश में इस समय आक्रोश है। और जिस तरह से राकेश टिकैत का एक बयान इस समय खूब मीडिया में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि आप लाठी डंडे लेकर आइएगा, तो क्या आखिरकार राकेश टिकैत चाहते क्या थे, क्या मन में मनसा थी उनके? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात कहने से पहले रामचरितमानस की जो चौपाई है वो दोहराना चाहूँगा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। हमारी जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो पुलिस है, उसने बहुत संयम बरता, लाठी डंडे खाए, और जो लाल किले की खाई है उसमें कूद के अपने प्राण बचाए। तो ये आंदोलन हिंसक रहा, और इसके जो फरमाबरदार हैं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, और ये यहाँ के हैं फरीदाबाद के काका शर्मा है कोई कक्का, ये सारे के सारे ये गुंडे हैं नंबर 1 के। और इनके पीछे जो पिस्तौल रख के इनके पीछे जो खड़े थे वो खालिस्तानी गैंग था। जो दीप सिद्धू नाम एक आ रहा है मीडिया में चर्चा में, गुरबचन सिंह है जो कनाडा में बैठे हुए हैं, इनके अभी जो मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, ट्रैक्टरों के अंदर बिस्किट रखे हैं, दारू रखी है, देसी दारू रखी है। भैया तुम जब यहाँ मार्च करने आ रहे हो, परेड करने आ रहे हो, तो दारू का क्या काम है, फरसे का क्या काम है, लाठी बल्लम का क्या काम है, घोड़ी का क्या काम है? तो ये इनकी पूरी पूर्व नियोजित साजिश थी। और कल परसों की जो वीडियो वायरल हो रही है टिकैत की, वो कह रहा है कि डंडा भी लेके आओ जी झंडा में लगाने के लिए। और वो डंडा पता है तुम्हें किस काम आना है? समझ रहे हो तुम सब? किसानों को बहका रहा है कि तुम्हारी खेती चली जाएगी, जमीन चली जाएगी हाथ से। तो इस पे तो राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए। और जैसे अरब में होता है, जो अरब कंट्रीज हैं, कि चौराहे पे खड़े करके पब्लिक से बोला जाए कि पत्थर मार मार के इसकी हत्या कर दो, वध कर दो, हत्या नहीं वध। ये राक्षस है, और राक्षस का वध किया जाता है, कोई ना कोई से मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। क्यों? कि राष्ट्र का अपमान। कौन से दिन? 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन पूरा राष्ट्र विदेशों तक में गणतंत्र दिवस का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन इन्होंने पूर्व नियोजित साजिश करके और सरकार को बहका के, फुसला के, और ये जो खालसा वाले बनते हैं ना, ये असली खालसा नहीं है। खालसा का मतलब होता है खालिस, प्योर, शुद्ध, परिष्कृत। ये सारे के सारे बेईमान ढोंगी हैं। इन्होंने, गद्दारों ने गद्दारी करके इंदिरा गांधी को गोली मारी। इंदिरा गांधी को पता था कि मुझे गोली मार सकते हैं ये सरदार, तो लेकिन उसने नहीं हटाया सिक्योरिटी से। आईबी ने इनपुट दिया था कि मैडम इन्हें हटाओ। इंदिरा ने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती देगा। इन्होंने गोली मारी। ऐसे ही कल का आंदोलन हुआ। ये इन सब ने कहा था हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर रहेंगे, कोई अराजकता नहीं होगी। हर चीज हुई। और अराजकता किसे कहते हैं भाई? लेकिन ब्रजेश जी, एक बात मुझे ये समझने वाली होगी, क्योंकि ये जो जितने भी किसान नेता हैं वीडियो बनाकर कहते हैं कि हम किसानों भाइयों से कहना चाहते हैं आप अराजकता मत फैलाइए, और जिस तरह से कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये आप उपद्रवी, वो खुद उपद्रवी इनको क्यों कहने लगे आखिरकार? अब देखिए, एक कांग्रेस के सांसद हैं, वो मैं उनका बहुत सम्मान कर रहा हूं कि उन्होंने सच बोला है। पंजाब से आते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये सारे के सारे गुंडे हैं, रेफरेंडम 2020 खालिस्तानी गैंग, जो अमेरिका से प्रायोजित है, जिसमें एक शर्त लगी थी कि जो लाल किले पर तिरंगा झंडा उतार कर पीला झंडा लगाएगा, केसरिया झंडा लगाएगा, उसे $2.5 लाख दिए जाएंगे इनाम में। तो ये इसके पीछे ये सारी साजिश है। ये सारे के सारे ये किसान समर्थक नहीं है, ना ये किसान विरोधी हैं। ये सिर्फ जो भारत में इस समय स्थिर सरकार चल रही है मोदी की, उसको हिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी लिखते हैं कि देश की संपत्ति नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो हमारा नुकसान है। और नीचे लिख देते हैं कि कानून वापस लो। तो ये क्या है? ये सिर्फ किसान, मैंने बताया था एक पिछले इंटरव्यू में कि किसान मोटी बुद्धि है उसकी, उसमें बुद्धि नहीं है। कल मैंने तमाम चैनल पे देखा, किसानों के इंटरव्यू पत्रकार ले रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कि जी पता ही नहीं है।
आपको कहाँ जाना है कि जी लाल किले पे जाना है, हमसे बोला है। लाल किला तो रूट में नहीं था। लाल किला इनके मार्च में कब था? इनके मार्च तो डिसाइड कर दिए थे दिल्ली पुलिस ने कि भाई आपको यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, और एक ट्रैक्टर पे 3 या 4 आदमी रहेंगे। ऊपर से योगेंद्र यादव कहते हैं जी गण का सम्मान होना चाहिए। अगर योगेंद्र यादव आज पब्लिक के सामने आ जाए तो पब्लिक इतना मारेगी उसे कि उसकी टट्टी पेशाब सब निकल जाएगी, या ये राकेश टिकैत आ जाए, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश भरा हुआ है। आप एक लाल किले पर जो भारत का गर्व है, जिसपे सिर्फ प्रधानमंत्री को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, वहां जाके तुम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हो, उसे उतार कर फेंकते हो और एक पीला झंडा लगा देते हो धर्म विशेष का। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात ये निकल के आ रही है, इस समय बहुत सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार फेल हो गई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार फेल नहीं हुई है। मोदी सरकार फेल कैसे हो जाएगी बताओ? कहते हैं अगर इन्होंने उपद्रवियों ने इतना हुड़दंग मचाया तो इनका भी सबक सिखाना चाहिए था। मोदी सरकार कुछ नहीं बोली, इसको आप कैसे देखते देखिए, मार जो पड़ती है ना, 2 तरह से पड़ती है। एक तो डंडे से मारते हैं हम, डंडे से जो मार पड़ती है ना वो दिखाई देती है, और एक पड़ती है बेंत से। बेंत की जो मार होती है ना वो दिखाई नहीं पड़ती, तो इन्हें बेंत से ठोका जाएगा। एक एक को बदला, एक एक को सरकार चुन चुन के जेल में डालेगी, और ऐसे ऐसे केस लगेंगे कि ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। पीछे जो आंदोलन हुए थे उनमें तमाम हिंसक आंदोलन हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, योगी सरकार ने सबकी भरपाई कर ली। अब वही गुंडे, वही मवाली, वही द्रोही कह रहे हैं कि अरे मोदी जी अब हम ऐसा कभी 7 पुश्त हमारी नहीं करेंगी, वही ये कहने वाले हैं। 300 गिरफ्त में है सरकार के, और डंडा पड़ रहा है ढंग से। तो ये एक बार फिर से किसान आंदोलन ना होके खालिस्तान आंदोलन हो गया है, और इसमें मैंने पहले भी बोला था कि ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं, किसान नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात ये बताइए कि क्योंकि केजरीवाल साहब तो कह रहे थे कि किसानों का दिल्ली के अंदर स्वागत है, अब केजरीवाल साहब का एक भी बयान नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? अब जब इतना बड़ा मैटर क्रिएट हो गया है, इतना बड़ा मैटर हो गया, लाल किला हो, IT हो, हर जगह इन लोगों ने उपद्रव मचाया, अब केजरीवाल साहब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, केजरीवाल जाति से बनिया है, और जो बनिए होते हैं वो सिर्फ बनाना देखते हैं कि किस तरीके से हम बनेंगे, उसके बाद वो नहीं देखते। उन्हें दिल्ली की सत्ता चाहिए थी, ये इनकेन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, जैसे तैसे हो, और उन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। अब उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब दिल्ली में ये कल जो बलवा हुआ है, कल जो हिंसक आंदोलन हुआ है, तो वो तो अपनी आंख मूंद के बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार देखेगी, गृह मंत्रालय देखेगा, मेरा तो काम ही नहीं है, मेरे अंडर तो दिल्ली पुलिस भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। ये उनके स्टेटमेंट आने वाले हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार क्या करे इस मामले को लेकर, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नेता हैं हमारे, वो बुद्धिजीवी हैं, और उनको चलाने वाले जो IAS लॉबी जो होती है, जो सचिव होते हैं, वो महान प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, और पूरे देश को वही चलाते हैं, वही सारे सिस्टम, वही नियम, वही योजनाएं बनाते हैं। नेता मंत्री तो केवल साइन करता है कि भाई उन्हें समझाया जाता है ऐसे ऐसे होना है। तो जो हमारे मेधा वाले लोग बैठे हुए हैं सचिवालय में, नेताओं के सचिव बने हुए बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इन्हें कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से इन पे लगाम लगानी है। और ये ऐसी लगाम लगेगी जैसे कि जम्मू कश्मीर में लग गई है। जम्मू कश्मीर में आज पत्थरबाज दिखाई नहीं देता। अभी जो बर्फबारी हुई है जनवरी में, अभी भी हो रही है, देखो कितने सैलानी वहां पे पहुंचे हैं, डर खत्म हो गया है। तो वैसे ही अब यहाँ होने वाला इनका पक्का इंतजाम होगा। जी, ये लेकिन ब्रजेश, एक बयान और आपको याद होगा, राकेश टिकैत का वायरल हुआ था कि हम बक्कल उतार देंगे अगर हमें किसी दिल्ली में घुसने किसी ने भी रोका। पुलिस वालों को उन्होंने खुली धमकी दी थी, कोई हमें नहीं रोक सकता है। तो क्या वो बयान का असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, उसमें वो पूरा बयान का असर पड़ा है उनका। वो कह रहे हैं कि अगर हमें रोका गया तो हम बक्कल उतार देंगे। बक्कल किसका, मूली गाजर है क्या जो बक्कल उतार दोगे? भाई, जो सब्जी होती है उसका बक्कल उतारा जाता है, दिल्ली पुलिस का बक्कल उतारोगे जो किसानों की संतानें हैं? अरे भैया, दिल्ली पुलिस में या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में कौन होता है भर्ती? जो किसान की औलाद है, जो किसान का बेटा है, वो फोर्स में जाता है। और ये चाह रहा है कि किसान और उसका बेटा जो फोर्स में है आमने सामने लड़े, क्योंकि ये दलाल है, ये भ्रष्ट है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो ऐसे काम करता है। एक और मैं चौपाई बता रहा हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही।
कि ईश्वर जिसको दारुण दुख देता है, जिस पे महान घोर विपत्ति आती है, चारों तरफ से आती है, उसकी बुद्धि को हर लेता है, जैसे रावण की हर ली थी। तो वही हाल योगेंद्र यादव, टिकैत, पुन्नू जितने भी हैं, ये 5 जो बने हुए हैं किसान नेता, ये किसान नेता नहीं है, ये भड़ुए नंबर 1 के हैं, डरपोक नंबर 1 हैं। ये इनके पीछे खालिस्तान की AK-47 लगी हुई है कि बेटा जैसे हम बोलेंगे वैसे तुम्हें बोलना है। तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब इन्हें अपने परिवार भी दिख रहा है कि अगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो ये तो हमारे परिवार को ऐसे करके चुटकी में खत्म कर देंगे, है ना। तो जो डर है ना, डर सब कुछ करवा लेता है। अच्छा, एक और इस समय बात चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि एक पुलिसकर्मी है जो महिला, उनके साथ बदतमीजी की गई। क्या ये बात सही है? एक पुलिस महिला कर्मी है, उसके साथ ऐसे ही एक प्रदर्शनकारी बदतमीजी करें? देखिए, ये किसान नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये लोग कह रहे हैं ना कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, किसानों का नाम बदनाम ना करें, क्योंकि मेरे भारत के किसान, मैं खुद किसान हूं, मेरे भारत का किसान इतनी ओछी हरकत नहीं कर सकता। ना वो हिंसक हो सकता है, ना वो किसी स्त्री की आबरू पे हाथ डाल सकता है। जो अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था तो उसमें उसने, कोई लेडी है, उन्होंने कहा है मोदी सरकार से कि मेरी रक्षा करो और उन लोगों को जेल में डालो जिन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकतें की हैं। तो ये आंदोलन है? ये गुंडे नंबर 1 के हैं। इन्हें तो सीधे सीधे 1-2 लाइनें बता रहा हूं, ये गद्दारों की टोली है, इनकी छाती पे गोली जरूरी है।